प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कुछ समय पहले की बात है कि एक जवान लड़का था जिसका नाम आर्थर था। और बताते हैं कि इसने 3000 पाउंड यानी करीब 1360 किलो भारी ट्रैक्टर को एक तरफ से उठा लिया अकेले ने। और ये सिर्फ एक टीनेजर था, यानी 16, 17, 18 साल, मैं सोचता हूं 18, 17, 18 साल का जवान व्यक्ति था, है ना, मजबूत व्यक्ति था। और ऐसा नहीं कि उसने पूरा ट्रैक्टर जमीन पे से चारों पहियों को जमीन पे से ऊपर उठा लिया, ऐसा नहीं था। लेकिन ट्रैक्टर एक जगह फंस गया था और इसने अकेले अपने हाथों से उस ट्रैक्टर को उठाया। ऐसा क्यों हुआ? ये कोई वेट लिफ्टर नहीं था, कोई बॉडी बिल्डर नहीं था, लेकिन इसका दोस्त लॉयड, जिसकी उम्र मालूम है, जो 18 साल का था, ये उस ट्रैक्टर के नीचे एक खेत में फंस गया। पता नहीं कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ट्रैक्टर का एक हिस्सा इसको दबा दिया। ये रोम की बात है। और लॉयड जोर जोर से चिल्लाया, और जब लॉयड चिल्लाया तो आर्थर ने इसकी चिल्लाहट को, आवाज को सुना और दौड़कर आया। और कोई सहायता वहां पर नहीं थी। अगर और देर हो जाती तो ट्रैक्टर इसको, लॉयड को कुचल देता। तो इसलिए आर्थर ने, उसने सोचा नहीं होगा कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन अपनी हिम्मत से उसने ट्रैक्टर का वो भाग अकेले उठा दिया, इतना कि लॉयड, उसका दोस्त, उसमें से बाहर निकल आए। और ये क्यों उसने किया? क्योंकि उसकी दोस्ती थी लॉयड के साथ, दोस्त का प्यार था, है ना। दोस्त का प्यार मजबूर करता है कई बार कि एक मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे देता है। खोई हुई मनुष्य जाति की चिल्लाहट को सुनकर, पाप के नतीजे, पाप के परिणाम जब मनुष्य जाति को नाश करती जा रही थी और नाश करती जा रही है, ये चिल्लाहट परमेश्वर पिता ने सुनी। कई लोग थे जो छुटकारे के लिए पुकार रहे थे, जिनके पास कोई उत्तर नहीं था। और तब परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता, जिससे वो प्यार करता था, बहुमूल्य अपना पुत्र इस जगत में भेज दिया। और उसने क्रूस पर मेरे और आपके खातिर अपनी जान दी। जो पाप का बोझ हमारे ऊपर था, या जो पाप का बोझ आपके ऊपर आज है, उसको यही सामर्थी प्रभु यीशु मसीह उठाकर आपको आजाद कर सकता है। क्रूस पर उसने हमारे पापों के बोझ को, इस जगत के पाप के पहाड़ को अपने सामर्थी कंधों पर उठाया और उसकी सजा को सहा। क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे उसका मेरे और आपके प्रति प्रेम था। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। हमारा नाश एक उसका व्यक्तिगत लॉस है ना, इसलिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आया। कई लोग पाप की बेड़ियों में, अंधकार में बंधे हुए हैं। दिल की गहराई में ही वो पुकारते रहते हैं, मैं कैसे बचूंगा, मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, मेरा क्या होगा। कुछ लोग जो सच्चे हैं वो सोचते हैं, मैं अपने पापों का क्या करूंगा, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा। ऐसा एक परमेश्वर का दास था, उसके पिछले जीवन की ये पुकार थी। वो कहता है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक अलग नियम मेरे अंगों में चलता है।
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि से मैं वो बातें करना नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसी ताकत, एक ऐसा नियम मेरे शरीर में काम करता है कि मेरी बुद्धि से विपरीत काम करता है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, मुझे पाप में बांधे रखती है। वो ताकत, वो नियम जो मेरे शरीर में काम करता है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं ऐसी स्थिति में रहता हूं, कितना अभागा हूं मैं। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। कई सदियों पहले रोमी लोग जाने जाते थे अलग अलग क्रूर मृत्यु दंड देने के बारे में। क्रूस की मृत्यु भी रोमी सल्तनत की इजाद थी। तो कुछ जो हत्यारे होते हैं, उनको सजा देने के लिए और औरों को सबक सिखाने के लिए उन हत्यारों के पीछे कोई लाश जकड़कर बांध देते थे उनकी पीठ पर। जैसे हम एक बैकपैक कैसे कंधे पर बांध के चलते हैं, आजकल बच्चे बैकपैक, स्कूल बैग लेके चलते हैं कंधे पर, वैसे उसके कंधे पर एक मरी हुई लाश, जो हाल ही में मरी हुई है। जेलों वगैरह में तो ये लाशें मिल जाती है ना। उस लाश को उसके पीठ पर बांध देते हैं, उसके पूरे शरीर के चारों ओर रस्सी से या पट्टे से, और वैसे ही उसको छोड़ देते हैं फिर जेल में। और वो आदमी, आप सोच सकते हैं कितना तड़पता होगा उसकी दुर्गंध से, उस भार से। उसको कुछ भी करना है, वो लाश उसके साथ चिपकी रहती है। और ऐसे ही ये जो परमेश्वर का दास था, अपने पुराने जीवन की बात बताता है, मुझे कौन इस मृत्यु की देह से छुड़ाएगा। वैसा ही अनुभव था उसका कि मेरे साथ एक मरी हुई लाश जैसे मेरे साथ चिपकी हुई है, जो मृत्यु की दुर्गंध फैलाती है, वो मेरे साथ चिपकी हुई है। ये है पाप का जीवन। और फिर वही कहता है, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह ने मुझे उस मृत्यु की दशा से, उस दुर्गंध की दशा से, उस पाप की स्थिति से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। और उसी ने उस पाप के बोझ से मुझे आजाद किया। और वो किसी को भी आजाद कर सकता है अगर वो व्यक्ति नम्रता से प्रभु यीशु को पुकारता है। जैसे आर्थर ने उस ट्रैक्टर को जोर लगाकर उठा लिया अपने मित्र के प्रति प्रेम के कारण, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को, सजा को, श्राप को अपने सामर्थी कंधों पर उस कलवरी के क्रूस पर उठा लिया। आप कहोगे मैं तो तब था भी नहीं, लेकिन हां, परमेश्वर ने ये योजना पूरे जगत के लिए बनाई ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जिस भी पीढ़ी में, उस पर फिर वो अनुग्रह होता है, उसके खाते में वो क्षमा डाली जाती है ना। मान लीजिए आपके किसी दादा परदादा ने आपके लिए पैसे छोड़े हैं और वो उनके खाते में थे, लेकिन जब आप 18 साल के हुए तो उनकी जो वसीयत या विल था उसके अनुसार वो आपके खाते में आ जाता है। तो जब एक पापी विश्वास करता है यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके बलिदान का प्रतिफल, वो प्रायश्चित, वो क्षमा, वो आपके खाते में डाल दी जाती है। और ये विश्वास से होता है। प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, परंतु वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो युगान युग जीवित है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, ये एक झूठ है। वो पापियों को बचाने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर जगत में मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्य की पीड़ा को भी वो सहे
ताकि वो हर मनुष्य जब वो कहता है प्रभु मेरी मदद कर, हमारा प्रभु यीशु उसकी पुकार को समझ सकता है। वो एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है जो हमारे लिए पिता से विनती करता है कि पिता मैंने इसके लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।